वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ले आए हैं हिस्ट्री। आपको 1905 से 1905 से 1920 तक की हिस्ट्री आपके लिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पर समझाया जाएगा हिस्ट्री को। हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम थोड़ी सी ओवरव्यू कर लेते हैं, एक मैप बना लेते हैं माइंड के अंदर हिस्ट्री का। 1905 से लेकर पूरा 1947 तक का एक मैप आप क्रिएट कर लो माइंड में। उसके बाद हम 2 पार्ट में इसको पूरा कंप्लीट कर दें। 1905 से लेकर 1947 तक की जो हिस्ट्री है, सिर्फ 2 पार्ट में हम कंप्लीटली कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको कुछ ऐसे कहेंगे कि भाई ये चीज़ नहीं आपने ऐड की, वो चीज़ नहीं। हमें पता है क्या चीज़ ज़रूरत है आपको याद करने की और क्या नहीं है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट और व्हाट इज़ नॉट टू स्टडी। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया कि जिसको ये पता चल जाए कि व्हाट नॉट टू स्टडी, वही सक्सेसफुल होता है इंसान। तो आपको मैं वही बताऊँगा जो आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैप बनाते हैं। देखो, सबसे 1905 में क्या हुआ। 1905 में बंगाल को पार्टीशन कर देगी, ठीक है। 2 पार्ट में बांट दिया लॉर्ड कर्जन ने। फिर उसके स्वदेशी मूवमेंट 1905 ही में इसी बंगाल के खिलाफ खड़ी हुई, एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ जो एक मूवमेंट खड़ी की बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट की थी, स्वदेशी मूवमेंट उसको कहते हैं। फिर मुस्लिम लीग बन गई 1906 में, जो सपोर्ट कर रही थी पार्टीशन बंगाल के, पार्टीशन बंगाल, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, सूरज स्प्लिट 1907 में हो गया। अब चलते जाओ 5, 6, 7 में सूरज स्प्लिट हुआ। सूरज स्प्लिट में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आ गया, जिसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहते हैं। इसको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म या बिल भी कहा जाता है। तो ये 1909 में आ गया। इसमें इलेक्ट्रोड सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर मुस्लिम के लिए अलग इलेक्ट्रोड चुने गए। अंग्रेज़ों की पॉलिसी सी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। दिल्ली दरबार 1911 में हुआ। गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल ने 1913 में बनाई, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। इसके बाद हम बात करें, चलते चलते हैं लखनऊ पैक्ट की बात करें। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस वापस से रीयूनाइट हो गई। 1907 में टूटी थी ना सूरज स्प्लिट में, 1916 में लखनऊ पैक्ट में वापस से दोनों मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट वापस जुड़ गए थे। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग भी जुड़ गई। मुस्लिम लीग भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से आकर यूनाइट हो गई थी। होम रूल लीग जो है सेल्फ गवर्नमेंट इन द ब्रिटिश के राज में हम इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट मांग रहे की डिमांड जो थी वो होम रूल मूवमेंट में स्टार्ट हुई थी। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल स्टार्ट की थी। अगस्त डिक्लेरेशन फिर आ गया, जिसमें अंग्रेज़ों ने कहा भाई हम आपको देंगे, हाँ आपके लिए कुछ आपको मतलब ये कह रहे थे कि आपको भी कुछ हक मिलेंगे। तो ऐसा था, ये मोंटेगो डिक्लेरेशन भी कहते हैं। चैंपियन सत्य गांधी जी फिर आ गए हैं, अब इंडिया में 15 से आ गए थे। तो उन्होंने सबसे पहला गांधी जी का जो मूवमेंट हुई थी वो चैंपियन थी। चैंपियन मूवमेंट जो 17 में हुई थी। फिर दूसरी मूवमेंट गांधी जी की जो हुई वो अहमदाबाद मूवमेंट 2000 मिल हंगर स्ट्राइक थी, जो मिल का जो मसला था अहमदाबाद में 1918 में। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 इवेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। रॉट एक्ट, ब्लैक एक्ट, जिसको गांधी ने कहा था, गांधी जी ने ब्लैक एक्ट, रॉट एक्ट, जिसमें अंग्रेज़ों ने अनब्राइडल पावर ले ली थी, यानी अपनी गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स थे उनको दे दी थी कि जो भी आपको सस्पेक्ट मिले उसको अरेस्ट करो, डाल दो अंदर, 2 साल के लिए कोई बेल नहीं मिलेगी। 1919 में ऐसा हुआ था। इसके बाद डॉक्टर किचलू सत्यपाल को अरेस्ट कर दिया गया। उसके चक्कर में जलियांवाला बाग का मिसाल हो गया। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में जो एक बाग है, वहाँ पर इकट्ठे हुए थे लोग बैसाखी मनाने के लिए। तो लोगों पे जनरल ओडायर ने फायर करवा दिया था, 300 कुछ लोग शहीद हो गए थे। तो इसके बाद हम बात करें खिलाफत मूवमेंट, जो आगा खान और जो मोहसिन मुल्क और सलीमुल्लाह खान तीनों ने मिलकर बनाई थी खिलाफत मूवमेंट। ये वर्ल्ड वार जो हुआ था तुर्की पर, वर्ल्ड वार में तुर्की पर जो जुल्म हुए थे, तो उसके खिलाफ मुसलमानों ने ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, कि तुर्की पे मुसलमानों पे क्यों जुल्म हुआ। 1919 में लगभग बनी थी। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट मास मूवमेंट बाय द गांधी जी इज़ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की। इसमें नॉन कॉर्पोरेशन कर दिया था कि 1920 में, एक्चुअली 1900 यहाँ पर अगर हम बात करें 1920 आप लिख सकते हो, 20 से 22, तो 22 में बंद हो गई थी चोरी चोरी इंसिडेंट के बाद। तो इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। चोरी चोरी इंसिडेंट हो गया था, 22 पुलिसमैन को हमारे लोगों ने मार दिया था। तो इसलिए इसकी वजह से गांधी जी ने, चोरी चोरी इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि हिंसा नहीं चाहते थे ये। स्वराज पार्टी बनी 1923 में। साइमन कमीशन आई थी 1919 के एक्ट को देखने के लिए, भाई उसका क्या हुआ है, उसकी इम्प्रूवमेंट। तो वो साइमन गो बैक का नारा लगा था, क्योंकि इसमें 7 मेंबर थे, 7
हाथों के साथ अंग्रेज़ थे इस कमीशन के अंदर। लाहौर सेशन हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पूर्ण स्वराज कहते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा उठा था यहाँ पर। जवाहरलाल नेहरू जी प्रेसिडेंट थे लाहौर सेशन के दौरान 1929 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम दांडी मार्च, यहाँ से कुछ और ही बदल गई हिस्ट्री हमारी, यहाँ से स्ट्रगल और ही ज़्यादा हो गया था। दांडी मार्च की बात करें, दांडी एक जगह है गुजरात में, तो वहाँ से दांडी से एक मार्च स्टार्ट की गांधी जी ने। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इसी के साथ स्टार्ट हो गई थी। दांडी मार्च किस लिए थी, ये जो चलो हम आगे पढ़ेंगे। 1930 में फ़िलहाल आप याद रखो, जो साल्ट लॉ बना था उसके खिलाफ दांडी मार्च चलाई थी। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अंग्रेज़ों ने बुलवाई थी 1930 में, जिसमें बहुत सारे लोग, गांधी जी और बहुत सारे लोग नहीं गए थे, इसमें कुछ गए भी थे। और फिर गांधी अरविंद पैक्ट हुआ था, क्योंकि गांधी जी नहीं गए थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इनकी कुछ और डिमांडें थी, तो इसलिए एक पैक्ट रखा गया था। अरविंद इस वक्त का वाइस राय था, तो गांधी अरविंद का एक पैक्ट हुआ था कि भाई हाँ ऐसा हम आपके लिए करेंगे, आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाओ। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर ये गए थे सारे लगभग। पूना पैक्ट उसके बाद हो गया 1932 में। राउंड टेबल थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई 1932 में। लाहौर रेसोल्यूशन हो गया 1940 में कि भाई पाकिस्तान बनना चाहिए, ये भी आ गया था। क्रिप मिशन की बात करें, क्रिप मिशन जो है 1942 में क्रिप मिशन आया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी, यहाँ पर अंग्रेज़ राज कर रहे थे, उन्होंने कहा था आप वर्ल्ड वार में हमारी मदद करो, हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो ऐसा कुछ किया नहीं था, हमारे लोगों ने मदद की थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया था, तो ये भी फेल रहा क्रिप मिशन। फिर इसके खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी गांधी जी ने 1942 में। शिमला कॉन्फ्रेंस जो है 45 में हुई, जिसको वेवल प्लेन भी कहते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान आ गया था, इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा असेंबली बन गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया। माउंट बैटन प्लान फाइनली आया और हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो 1905 से लेकर 1920 या 1919 तक हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई, 1905 में। किसने की? लॉर्ड कर्जन ने, वाइसराय लॉर्ड कर्जन, ठीक है। बंगाल डिवाइड क्या हुआ था इसमें, बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया था लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 में। दो पार्ट कौन से थे? पहले एक बंगाल जो था मैन, और दूसरा उससे निकाले हमने इन्होंने निकाले ईस्ट बंगाल और असम, दो पार्ट बंगाल के कर दिए। फिर स्वदेशी मूवमेंट 1905 ही में हुई। बाइकाट मूवमेंट इसको कहते हैं। किसके लिए बाइकाट थी? एंटी पार्टीशन मूवमेंट थी, यानी पार्टीशन को बाइकाट कर रही थी, पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी बंगाल की। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये लाल बाल पाल तीनों एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की थी, ठीक है। इतनी पार्टीशन बंगाल के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग 1906 में बनी, डेट याद रखनी है। इसके बाद 1905 से लेकर 1947 के जितने इवेंट्स हैं उसकी डेटें मैंने अभी आपको बता दी हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और याद करना है, ठीक है। उन मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान फर्स्ट प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के, और आगा खान के ही बनाई थी। इनके साथ नवाब ऑफ ढाका और मोहसिन अल मुल्क जी भी तीनों ने मिलकर यह बनाई थी मुस्लिम लीग। ये सपोर्ट कर रही थी पार्टीशन बंगाल को मुस्लिम लीग। सूरत स्प्लिट का अभी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया रिसेंटली जूनियर असिस्टेंट में कि सूरत स्प्लिट कब हुई थी? 1907 में हुई थी सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी स्प्लिटेड इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप में बांट दी गई थी, तोड़ी गई थी। तो ये दो ग्रुप कौन से बने थे? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट को लीड कर रहा था लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। एंड मॉडरेट के लीडर कौन से? जी.के. गोखले। इसके बाद हम बात कर ले मॉरले मिंटो रिफॉर्म, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट, ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया था, मॉरले मिंटो रिफॉर्म को क्या कहते हैं? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 को मॉरले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। तो ये आपने याद है 1909 को। इसमें क्या हुआ था? मॉरले मिंटो रिफॉर्म में सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए रख गए थे। क्यों? ये कम्युनलाइजेशन स्टार्ट कर दी गई थी, हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने, ताकि इनको डिवाइड करो और रूल कर लो। 1911 के कुछ इवेंट में यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके। 11 में क्या हुआ कि पार्टीशन है बंगाल कैंसिल हो गई थी, बंगाल के जो पार्ट हुए थे उसको वापस कैंसिल कर दिया गया 1911 में। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी कैपिटल। जनगण मन यानी नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ 1911 में लिखा था। गदर पार्टी 11 के बाद, गदर पार्टी 13 में आ गई। गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल जी ने बनाई थी। इनके साथ तारकनाथ दास और सोहन सिंह भी थे, ठीक है। हेडक्वार्टर ये कहाँ पर बनी थी? सैन फ्रांसिस्को USA में बनी थी गदर पार्टी।
एक इंसिडेंट यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, कामागाटा मारो इंसिडेंट 1914 में हुआ था, ये आपको शायद ना सुना हो किसी ने। तो कामागाटा मारो एक जापानीज़ शिप थी जो चार्टर बाई गुरजीत सिंह संधू जिसको चला रहे थे, तो टू ब्रिंग द इंडियन इमिग्रेंट्स टू कनाडा, इंडियन इमिग्रेंट्स जो थे उनको कनाडा ला रहे थे। 776 पैसेंजर्स इसमें थे। कनाडा गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था इनको, फाइनली 24 बंदों को सिर्फ एंट्री करने दी, कनाडा के अंदर स्टे करने के इजाज़त मिली थी। तो ये बड़ा एक अजीब इंसिडेंट हुआ था। अब गांधी जी के बारे में थोड़ा सा हम सुन लेते हैं, आपने सुना ही होगा, वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं। गांधी जी की एंट्री इंडिया में कब हुई वो आपको बताएंगे। सबसे पहले बर्थ 2 अक्टूबर 1969 में 1869 में गांधी जी पैदा हुए। कहाँ पर? पोरबंदर, गुजरात में। डेथ इनकी कब होगी? 30 जनवरी 1948 में डेथ हुई। नथुराम गोडसे ने इनको शहीद कर दिया था। वेंट टू द साउथ अफ्रीका, 1893 में साउथ अफ्रीका में गए जब ये 24 साल के थे। वहाँ पर जाकर इन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस बनाई थी अफ्रीका के अंदर 1894 में। इंडिया में वापस 9 जनवरी 2015 को आए जब 46 साल के थे। ऑटोबायोग्राफी, ये क्वेश्चन पूछा था, ऑटोबायोग्राफी गांधी जी की कौन सी है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। आइए आगे चलते हैं। फास्ट क्यों मैं पढ़ रहा हूँ? क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए लाई हैं, आप एक ही बार में इसको सुनोगे आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि चैनल का नाम ही जेके एसएसपी स्टडी फास्ट है, तो हम स्टडी फास्ट ही करते हैं और इम्पॉर्टेंट ही काम करते हैं। चीज़ें बात यहाँ पर आपको डिस्कस करी जाएगी, फालतू की हम बातें यहाँ पर नहीं करने वाले। होम रूल लीग की बात करें, होम रूल लीग या मूवमेंट की बात करें, 1616 में बनी। किसने बनाई? दोनों नाम याद रखने हैं। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में बनाई थी और एन बेसेंट ने मद्रास में बनाई थी। दोनों का नाम याद रखना है, कोई भी पूछा जाए आप बता सकते हैं। इसका एम क्या था? एम था सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। इन ब्रिटिश एम्पायर के अंदर इंडिया की एक सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। कंप्लीट आज़ादी नहीं मांग रहे थे ये, क्योंकि अपने हमारा भी इधर एक सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन था इसी मूवमेंट के तहत कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ये स्लोगन किसने दिया था? याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था होम रूल लीग के तहत। लखनऊ पैक्ट में आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 पार्ट थे वापस से जुड़ गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी जुड़ गई थी। तो ये पैक्ट जुड़ने वाला पैक्ट है। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में हुई थी, जिसमें आफ्टर द लखनऊ पैक्ट हुई थी। ये ब्रिटिश पॉलिसी वाज अनाउंस्ड विच एम्ड इंक्रीजिंग द एसोसिएशन ऑफ इंडियन इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये बस ऐसे टरका रहे थे क्योंकि अब हम इंडियंस को बढ़ाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में और ज़्यादा लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बना दिया था। तो ऐसा कुछ था, फ़ायदा कुछ नहीं इससे हुआ। तो फिर इन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों ने लॉट एक्ट पास कर दिया 18 मार्च 1919 को। याद है ना डेट आपको? 1919 में लॉट एक्ट है। इसमें क्या था कि जस्टिस लॉट जिसने एक्ट पास किया था उसको जस्टिस लॉट था। पास एन एक्ट विच गिव अनब्राइडल पावर, बेलगाम पावर दे दी गई अंग्रेज़ों को, टू गवर्नमेंट को दे दी, टू अरेस्ट एंड इम्प्राइजन, के पकड़ो और डालो जेल में जो भी सस्पेक्ट आपको नजर आ रहा है, जो भी कोई हंगामा कर रहा है, विदाउट एनी ट्रायल फॉर द 2 ईयर, 2 साल तक कोई उनको बेल वगैरह ट्रायल नहीं मिलनी चाहिए। सस्पेंशन ऑफ हैबस कैपस, जैसे हम कह सकते हैं हैबस कैपस रिट की एक सस्पेंशन समझ लो आप। लॉट एक्ट वाज कॉल्ड एज ब्लैक एक्ट, इसको गांधी जी ने कहा था लॉट एक्ट को। 2 प्रोमिनेंट लीडर जिसको हम कहते हैं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू साहब जी वे अरेस्ट हो गए थे इसी एक्ट के तहत ये अरेस्ट कर दिए गए थे। इसी अरेस्टेड के मसले में आगे आप देखो कि जलियांवाला बाग मिसारक हो गया। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1900 बैसाखी के दिन 1919 में हुआ था। बहुत ही दुख भरी ये वाक़या था। पीपल वर एग्रीगेटेड एट जलियांवाला बाग अमृतसर में ओवर द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। ये कुछ कहते हैं कि डॉक्टर किचलू और सत्यपाल के अरेस्ट की वजह से वहाँ इकट्ठे हुए थे। कुछ लिखने वाले कहते हैं कि वो बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। तो अंग्रेज़ों को लगा कि भाई ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्होंने इसे फायर करवा दिया। जनरल ओ डायर, यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, कुछ ओ डायर जो भी आप डायरी है आप रखो। ओपन द फायर ऑन द क्राउड, 379 पीपल जो है वो किल्ड। ये एक ऑफिशियल डाटा है, 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर किल किए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा। तो हंटर कमीशन बैठाई गई थी अपॉइंट की गई थी इंक्वायरी करने के लिए इसकी कि जलियांवाला बाग का क्या मसला हुआ था। सरदार उधम सिंह जी ने ये किल किया जनरल डायर को एट लंदन के कॉकटेक्स हॉल में एक मीटिंग में बैठा था, तो वहाँ पर जाकर मारा था 1940 के अंदर सरदार उधम सिंह ने इसको, जनरल डायर को। रविंद्रनाथ टैगर ने रिनाउंस कर दिया नाइटहुड। जो रविंद्रनाथ टैगर को सर का टाइटल मिला था, इन्होंने वो टाइटल ठुकरा दिया कि भाई हमें आपका टाइटल नहीं चाहिए। इसी कौन से जलियांवाला बाग के
मसले के बाद। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्राम वी कैन से फ्राम 1905 से लेकर 1919 तक का हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में 1920 से लेकर 1947 तक का हम डिस्कस करके 2 ही वीडियो में 1905 से लेकर पूरा आप कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आपको PDF भी मिल सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।